Okay, see we have 3 coins, and if X denotes the number of heads on first 2 and Y denotes the number of heads on the last 2. Okay, you have 3 coins. मैम आपने कोई स्क्रीन शेयर की है? हाँ जी। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। किसको नहीं दिख रही स्क्रीन? ऋतिक का ध्यान। ऋतिक और बाकी साक्षी आपको दिख रही है? मैम मुझे भी नहीं दिख रही। जी मैम हमें दिख रही है। अच्छा, किस किस को मैम नहीं दिख शेयर रही है कर दो। बताओ। क्या बच्चे, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर ही शेयर कर दो। बच्चे व्हाट आई एम आस्किंग, किस किस को स्क्रीन नहीं दिख रही है? जस्ट टेल मी योर नेम्स। मैम शोभित शोभित को नहीं दिख रही, और बच्चे? मैम ऋतिक का ध्यान। बाकी शोभित एंड ऋतिक का ध्यान। शोभित आपको बाकी क्लासेस में स्क्रीन दिखती है? मैम आज सुबह तो मैम कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। 2 क्लास मैंने ली नहीं मैम। एक बार कनेक्ट हुआ फिर एग्जिट ही नहीं हो पाया उस क्लास से। ओके मैम वो उनकी थी, दीपा मैम की क्लास थी। ठीक है, तो अभी भी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं मैम आवाज एकदम क्लियर आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। आवाज क्लियर है मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चे और किसको दिख रही है आप ये बताओ, जिनको दिख रही है वो रिस्पॉन्ड करें प्लीज। रोहित छिल्लर। हमें तो दिख रही है। बच्चे अब इसका क्या करे, सोल्यूशन क्या है? अच्छा मैं देखो रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ, ठीक है। आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो ही जाता है। आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब आल्सो, ठीक है। आई विल डाउनलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज लेक्चर एंड अपलोड ऑन यूट्यूब, ठीक है। आई विल गिव यू द लिंक, फ्रॉम देयर यू कैन सी द वीडियो। ओके, जिनको अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है यही इसका सोल्यूशन है बच्चे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे जाके देखोगे तो स्ट्रीम पर फिर से हैंग करेगा, ठीक मैम है। उस पे तो चलती नहीं, मैम आज तक नहीं चली। नहीं चली ना, तो ठीक है। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, जो भी आपके लेक्चर वीडियोस है ना, आई विल डाउनलोड देम ऑल, आई विल अपलोड दोस ऑल दोस वीडियोस ऑन यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे का मैं लिंक शेयर कर दूंगी तो आप समझ लेना। अभी तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। ओके बेटा? यस मैम यस मैम। क्लियर? Okay, अभी ma'am. जिसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है प्लीज कोऑपरेट यहाँ पे। अभी देखते हैं, Yes, बीच में क्या पता आपको देखने लग जाए, ठीक है। तो मैं ना सारी वीडियोस यूट्यूब पे डाल दूंगी आपका एग्जाम के पहले, मतलब आई मीन आज डाल ही दूंगी मैं, ठीक है। तो आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे ओपन हो जाती है वीडियोस, वहां से देख लेना, नहीं तो यूट्यूब पे सारी मैं वीडियोस डाल दूंगी, ठीक है। लिंक आपसे शेयर कर दूंगी तो आप देख लेना वहां पर, ठीक है। So 3 coins ठीक है are मैम। tossed. So yes. So X denotes the number of heads on first 2. Okay. First 2 coins, and Y denotes the number of heads on last 2 coins. Okay, class. X denotes the number of heads on first 2 and Y denotes the number of heads on the last 2. You have to find the joint distribution. We have to find joint distribution of X and Y. Okay, this you have to find. Next you have to find expectation. Okay, you have to find expectation of Y given X equal to 1. Clear? These two things we have to find. Okay, so first of all we have to make the table. Clear? Anji, any doubts? Yes ma'am. No ma'am. बोलो। नो मैम। अच्छा नो। अच्छा बताओ सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका? You have 3 coins, you have tossed these 3 coins. Okay, Yes, how ma'am. many points will be there? 8 होंगे? 8 points. Yes, ma'am. HHT, then HTH, THH, HTT, yes, THH, next TTT, TTT, TTH. yes, THT, very good.
Okay, you have, sorry, THT. So tell me what will be the values of x and y. X denotes the number of heads on the first two. So first two पे number of heads कितने हैं? 2 है. Plus, tell me. Number of heads on the first two is 2. Number of heads 2. यहाँ पर number of heads on first two coins. एक है. First two coin पे number of head 1. First two coin पर number of head 1, 0, 0, 1. I hope this is okay. ठीक है? Yes, ma'am. Number of heads on the first two. अब number Yes, of heads ma'am. on the last two देखो. Last two पे number of heads 2 हैं. Last two पर number of head 1 है. Number of head 1, number of head 0. 0 है ना? Last Two. two पे. Last two पे number of head 2, 0. Last two पर number of head 1 1 और 1. 1 ठीक है? So how many values are x and y taking? Tell me. 0 1 2 How many? 0, 1 and 2. 2. ठीक है? So can you make the table now? Can you make the distribution table now? Yes. ठीक है, तो अगर हम x को यहाँ ले और y को यहाँ पर ले लें तो x is taking 0, 1 and 2, y is taking 0, 1 and 2. Okay. Now how many cases are there where x is 0 and y is 0? X One. 0, y 0, there is only one case, so 1 by 8 is the probability. 1, 0. How many cases are there with x 1 and y 0? एक ही केस है. Yes, ma'am. 1 by 8. How many cases are there with 2, 0? No case. No. Okay. Yes. How many cases are there with 0, 1? One. Only One. one case. Yes. 1, 1 के कितने केस है? Two. एक और 2, एक 8. दो. ठीक है. 2 by 8. 2, 1 का कोई केस है? Yes है. 1 by 2. 1 by 8. 1 by 8. 0, 2 का कोई केस है? No. No. 0, 2 का कोई केस नहीं है. 1, 2 का केस है एक. One. So we 1 will by write 8. 1 by 8. 2, 2. One. 1 by case 8. 1 by 8. ठीक है. Now we have to write. ये होगा small f by y. Why small f? F by y. Density function of y, है ना? जब y 0 है तो x तो वेरी करेगा, तो this has to be 2 by 8. इनका सम हो जाएगा. फिर इनका सम करिए, ये हो जाएगा 4 by 8 and this will 2 be by- again 2 by 8. Its total sum will be 1. One. ठीक है? Its total sum has to be 1. Okay? Yes. Yes. Now take the sum. If x is 0, what will be the sum? 2 by 8. 2 by 8. By 8. And this will be called 4 by 8. fxx. Yes, ma'am. Okay? This will be 4 by 8 and this will be 2 by 8. And total sum has to be 1. Is this okay? Yes, ma'am. Class? है ना? Yes, ma'am. ठीक है. अब आपको now you have to find the expectation. ठीक है. चलो expectation की हम बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं what will be the expectation of x in this case? बोलो. Expectation x क्या होता है? Summation of pi x y. हाँ. S है ना? Summation X, pi FX, xi या फिर x fxx. Yes or no? है yes, ना? ma'am. x का डेंसिटी फंक्शन मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, जब आपने x का डेंसिटी फंक्शन ये निकाला है रिगार्डिंग x इक्वल टू 0 कोरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 0, तो उसमें y का रोल था या नहीं था? कैसे एक बार दोबारा बताना. मैं हाँ व्हाट आई एम आस्किंग बेटा, मैं पूछ रही हूँ जब आपने यहाँ पे fx 0 निकाला, देखो इसको मैं अगर आपको यहाँ पे पूरा स्क्रीन दिख रहा है तो इसको आई कैन राइट fx ऑफ 0. बोलो. इसको मैं कह सकती हूँ fx ऑफ 0. इसको ma'am. आई कैन से fx ऑफ 1. दिस आई कैन से fx ऑफ 2. Is this okay? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा ये चीज है आपकी fx ऑफ fy ऑफ 0. दिस इज fy ऑफ 1. दिस इज fy ऑफ 2. ठीक है. तो मैं पूछ रही हूँ जब आपने ये कैलकुलेट किए थे तो इसमें x का y का कोई रोल था? x का तो था. x 0 Yes, था. ma'am. y का कोई रोल था? Yes, ma'am. मैम y2 होगा. M y का भी होगा. बिल्कुल था क्योंकि x 0 है, y 0 है, x 0 है, y 1 है, x 0 है, y 2 है और इसको Yes, टोटल ma'am. करा तो आपने इसका रोल था.
तो जब आप यहाँ एक्सपेक्टेशन x निकालेंगे तो इट विल बी x इंटू एफ एक्स एक्स, ठीक है। तो इट इज 0 इंटू 2/8, 1 इंटू 4/8, 2 इंटू 2/8। आई होप दिस इज क्लियर। यस क्लास, Yes, tell ma'am. me. ma'am. So expectation x will be 0 into 2/8, 1 into Ma'am, 4/8 plus 2 into 2/8 होगा ना? अच्छा, हाँ plus 2 into 2/8. So what will be expectation x in this case? 1. Tell me. हाँ देखो ये होगा Ma'am, 4/8 और 2/8, 6/8 मैम 1 ही तो होगा. या मैम 2 ये मैम into 2/8 होगा, है ना? मैम 4/8 हो जाएगा ना फिर तो। 2 into 2 हाँ 8/8 1 ही तो होगा. 8/8 1, ठीक है। तो आपने लिखा Yes, 6/8 plus 2/8, 8/8 1, यही कह रहे हो आप, यस ठीक मैम। है। Now tell me what will be expectation of y? Expectation of y will be 1. मैम 1। y into fyy। चलो चेक करते हैं। Expectation of y 0 into 2/8, 1 into 4/8, 2 into 2/8, ये भी 1 आ रहा है, ठीक है। I Yes, hope ma'am. this is clear to everyone, ठीक है। Yes. Expectation, ठीक है। Now what is it is asking, अच्छा ये देखो जो हमारा ये डेंसिटी फंक्शन होता है इसमें हमने x का फंक्शन लिया, डेंसिटी फंक्शन ऑफ y, एक्सपेक्टेशन y में आप y का फंक्शन लेंगे, ठीक है। इज दिस ओके यस क्लास? मैम। Yes, ma'am. ठीक है हाँ। अब देखो सपोज आई से यू कि फाइंड एक्सपेक्टेशन x इनटू y, बोलो what will be expectation x into y, product xy, ठीक है, इन द सेम क्वेश्चन। मैम प्रोडक्ट हो जाएगा। हाँ प्रोडक्ट हो जाएगा, मैं बताती हूँ कैसे, देखो ठीक है, एक मिनट। एक्सपेक्टेशन एक्स वाई, ओके, तो लेट मी मेक द टेबल अगेन। टेबल मैं क्विकली बना देती हूँ, याद है आपको? अच्छा आपने तो स्क्रीनशॉट लिया नहीं होगा। हाँ बताओ हमने ये लिख लिया। साक्षी। मैम एक्स वाई 0 1 2 था 0 1 2 हम्म 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 0 0 1/8 2/8 1/8 0 1/8, it was 0 1/8 1/8 and 1/8, यस मैम। ठीक है। यही थी ना आपकी टेबल। Now if Yes, I talk about expectation of x y, तो ये क्या होगा बताओ? It will be summation, it will be double summation in fact, है ना? Yes. x y f x y x comma y, ठीक है। हाँ जी मैम। ठीक है देखो अच्छा एक और बात, जब हम एक्सपेक्टेशन x की बात कर रहे थे तो वहां मैंने x और एफ एक्स एक्स ये लिखा था, सिंगल समेशन, ठीक है। और जब हम एक्सपेक्टेशन y की बात करते हैं तो विल राइट y एफ वाई वाई। इसमें हम सिंगल समेशन ले रहे हैं, डबल समेशन ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है बताइए? मैम प्रोडक्ट होगा, अगर एक्स वाई का एक्सपेक्टेशन हमसे पूछा है तो वो एक्स और वाई दोनों क्योंकि का बेटा प्रोडक्ट होगा ना। हाँ नहीं वैसे भी ना देखो ये जो है ना ये चीज आपकी, इसमें y ऑलरेडी काउंट हो चुका है बेटा। जब आपने इसको कैलकुलेट किया है तो इसमें हाँ जी y आप हाँ ऑलरेडी जी। काउंट कर लेते हो और इसमें आप x को ऑलरेडी काउंट कर चुके होते हो, तो इसलिए नहीं लेते, ठीक है। तो अब ओके मुझे मैम। बताओ इस टेबल से, इफ आई आस्क यू व्हाट इज एक्सपेक्टेशन x इनटू y, x इनटू y का प्रोडक्ट बताइए क्या होगा? तब तक मैं यहाँ ये लिखती हूँ, ये हो जाएगा f y y, दिस इज योर f x x। टेल मी बेटा। 2/8 2/8 4/8 ये तो 2/8 2/8, this will be 4/8 2/8, हाँ ये तो हमने लिख दिया। चलो एक्स वाई को बोलो जल्दी। एक्स वाई का अगर हम प्रोडक्ट लिखें यहाँ पे, देखो हम एक काम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन एक्स वाई को कैसे लिखे बोलो? देखो आपका एक्सपेक्टेशन इस टेबल में, पूरी टेबल में, हाँ देखो एक्स भी आपका 0 से 2 वेरी करेगा, है ना, और यस y भी मैम। आपका 0 से 2 वेरी करेगा, करेगा या नहीं? यस मैम। ठीक है ना।
तो हमें क्या करना है, मतलब हमें x और y सबके कॉम्बिनेशंस लेने हैं। तो हम एक काम करते हैं, देखो 0 इंटू 0 इंटू कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/8। बोलिए 0 इंटू 0 इंटू 1/8, फिर 0 इंटू 1/8, ये 0 हो जाएगा। मैं आपको लिखकर इसलिए दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ जाए। फिर 0 इंटू 2 इंटू, है ना, ये भी 1/8 हो जाएगा। तो 0 इंटू 0 इंटू 2, ये तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग तो सारा 0 हो गया। फिर 1 इंटू 0 इंटू 1/8 भी 0 होगा, ठीक है। फिर 1 इंटू 1 इंटू 2/8, तो यू विल हैव दिस टर्म 2/8। 1 इंटू 2 इंटू 1/8, हाउ मच? 2/8, वेरी गुड। फिर 2 इंटू 0 इंटू 0, that is 0. 2 इंटू 1 इंटू 1/8, 4/8. 2/8. फिर 2 इंटू 2 इंटू 1/8, that is 4/8. I hope this is clear to everyone. Class, मैम एक बार स्टार्टिंग से सीरीज दोबारा बोलना। एक बार देखो, आपको क्या करना है, देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको 0 इंटू 0 इंटू 1/8, 0 इंटू 1 इंटू 1/8, 0 इंटू 2 इंटू 0, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों वैल्यूज और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने जब 1 0 0 1/8, 0 1 1/8, 0 2 0, तो फर्स्ट 3 हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखो 1 इंटू 0 इंटू 1/8, वो भी 0 आएगा, वो मैंने लिख दिया। 1 इंटू 1 इंटू 2/8, वो हमने लिख लिया है। 1 इंटू 2 इंटू 1/8, 2/8, दैट वी हैव आल्सो रिटन। फिर इससे इस वाली रो पे आ जाते हैं। 2 इंटू 0 इंटू 0, दैट इज 0। 2 into 1 into 1/8, that is 2/8. 2 into 2 into 1/8, that is 4/8. Now tell me what will be the answer. देखो पहले वाले तो सारे 0 हैं. Let me move this a bit. जी बताओ कितना? 10/8. Yes ma'am. Is this okay? 5/4. 10/8 आ रहा है? Yes ma'am. 6 और 4 10/8. ठीक है. I hope this is clear to everyone. ठीक है. Yes ma'am. अब देखो सेम क्वेश्चन में, अभी ना सेम क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल टू 1। देखो जब एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालना है जब x इक्वल टू 1 है, तो x को तो उसने 1 फिक्स कर ही दिया है, बताइए। Yes ma'am. है ना, x तो 1 फिक्स हो गया है। शोभित अभी तुम्हें दिख रही है क्या स्क्रीन बेटा? शोभित, शोभित आर यू हियर? शोभित चला गया लग रहा है। साक्षी एक बार चेक करो। है मैम है। अच्छा दिख रही है आप? नहीं मैम नहीं आ रही। शोभित अभी कुछ दिख रहा है तुम्हें? नहीं आ रही? अच्छा चलो मैं अपलोड कर दूंगी तो आप देख लेना, ठीक है। एग्जाम तो देना है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी इस तरह से ही, है ना। और किसको नहीं दिख रही है? ऋतिक आद्यान, ऋतिक, ऋतिक आद्यान आर यू हियर? यस मैम। अभी दिख रही है तुम्हें स्क्रीन? नो मैम, ब्लैक, पूरा ब्लैंक है और आपका नाम दिख रहा है बस। अच्छा ओके ठीक है, तो ये मैं अपलोड कर दूंगी तो आप वहीं से देख लेना, ठीक है। चलो अब आप लोग ये बताओ, ये y गिवन x इक्वल टू 1, y ऑलरेडी x, तो इट विल बी y इनटू y। यस। देखो अब y वेरी करेगा, y तो आपका 0 1 और 2 होगा ऑब्वियसली, Yes ठीक है, ये ma'am. तो सबको क्लियर है। बट यहाँ पर जो अब आपका डेंसिटी फंक्शन होगा वो होगा f y व्हेन x इज ऑलरेडी गिवन, इफ यू रिमेम्बर, है ना। Okay. ये कंडीशनल फंक्शन हो जाएगा आपका, कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। और इस कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन को हाउ विल यू डिफाइन अगेन? देखो दिस विल बी समेशन y इक्वल टू 0 1 एंड 2 y एज इट इज। अब ये जो डेंसिटी फंक्शन होता है आपका कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, इसको आप क्या लिखते हो? a आफ्टर b इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो, a एंड b, A and B. Y is equals to y and x is डिवाइडेड equals बाय to 1. प्रोबेबिलिटी b, है ना, बिल्कुल ठीक। Yes ma'am. तो अब देखो, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। पहले आप मुझे बताओ x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है?
4/8 है, देखो ये 4/8 है ना। 4/8, यस मैम। हाँ, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 पर आपकी प्रोबेबिलिटी 4/8 है, ठीक है, तो वो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो यहाँ पे जब आप x इक्वल टू 1 यहाँ मैं रख दूँ इसकी वैल्यू, देखो Yes, ma'am. y विल बी 0 1 2 y इंटू हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं हाफ। अब हम प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू y एंड सॉरी दिस विल बी कॉमा x इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब हाफ आपने पुट कर दिया, हाफ पुट करने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2y इंटू प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू y गिवन x इक्वल टू 1। ओके, यस देखिए, ठीक है, क्लियर, यस मैम। गिवन x इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे 0 1 और 2 एंड वील गेट आवर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पहले 0 पुट करो, 0 के करस्पॉन्डिंग तो पहला वाला 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी, आप ऐसे कह सकते हो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0 व्हेन x इज 1 एंड x इज 1, एंड कर दो इसको, ठीक है, एंड प्लस 1 इंटू, है ना, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ma'am. y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू, अब y की वैल्यू 2 हो गई, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैम x इज इक्वल्स टू 1 बताइए आएगा। क्लास, हाँ x इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। अब Yes, बताओ ma'am. किसी मैम सबको y इज क्लियर इक्वल्स है टू 2 आएगा। ये चीज, 2 आएगा, मैम y बिल्कुल ठीक, 2 आएगा। ठीक है, सब देख रहे हैं। अब तो ठीक है, Yes, यहाँ ma'am. तो y 1 ही आएगा, क्योंकि y Yes, की ma'am. डिफरेंट वैल्यूज आपने पुट की है, एक बार 0 पुट की है, एक बार 1 पुट की है, एक बार 2। यस Yes, ma'am. क्लास, है ना, क्लियर है ना, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इनकी, तो वैल्यूज क्या क्या है, y0 x1 y1 x1 और y2 x1, ठीक है। अब हम टेबल से वैल्यू देखते हैं। अब यहाँ टेबल में बताओ y0 और x इज इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। 1/8 है, Yes. y1 x1 2/8 है, y2 x1 1/8 है, तो 1/8 2/8 और 1/8, ठीक है, याद रखना 1/8 2/8 एंड 1/8। So you have to put the values over here. 2 into ये 1/8, 1 आ रहा है। वो तो 0 ही हो गया था, तो this is 2/8 and this is 2 into 1/8, तो 2/8 2/8 4/8 बोलिए, into 2 हाँ 8/8 into is 2 equals 1 to हो 1. जाएगा, Yes, ma'am. 1 that is the answer, ठीक है, सबको क्लियर है ये क्लास? Yes, आई ma'am. होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, क्लियर, इज दिस ओके क्लास? अब आपको एक्सपेक्टेशन और ये कैलकुलेट करना आ गया है, बताइए। यस मैम। हाँ जी क्लास, ठीक है। अभी ना हम करते हैं, ये तो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। सपोज वी हैव कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तब हम कैसे निकालेंगे, यही ये डिस्क्रीट वाला केस आपको क्लियर है ना सबको? हाँ जी बेटा Yes, ma'am. बताइए, है ना, Yes, क्लियर है ma'am. ना? अब हम कंटीन्यूअस, ठीक है, अब हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल करते हैं, और जितना मैं अभी आपको जितने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वही टॉपिक सिर्फ एग्जाम में आएंगे, ठीक है। एक बार मैं ना टॉपिक्स की समरी बना के आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक Okay, है, ma'am. जो आपको पढ़ने हैं। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, मैंने आपसे हैंड रिटन नोट्स ग्रुप में शेयर किए थे, देखे आपने? Yes. Yes, ma'am. जो बेटा, हाँ, जो हैंड रिटन वाले नोट्स है ना, वो आपके सीनियर्स के हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत ma'am. मेहनत करते थे वो लोग, क्वेश्चंस भी ट्राई करके दे यूज्ड टू आस्क मी। तो आपको क्या करना है, जो भी हैंड रिटन वाले नोट्स है उनको पहले करना, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। Okay, ma'am. फिर आपको मैंने एक और पीडीएफ भेजी थी, वो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, बट जो आपसी टॉपिक से रिलेटेड है उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ जी, उसमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले है ना क्वेश्चंस, आप देखना वो पीडीएफ जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से है, उसमें सारे जो हमने टॉपिक्स करे हैं वो सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर लेना, ओके। Okay, ma'am. इन पीडीएफ्स को पहले क्या करना, डाउनलोड करके सेव कर लेना,
ठीक है, डाउनलोडिंग में एक बार टाइम लगेगा, बट डाउनलोड करके इसको सेव करके फिर पढ़ लेना। अगर डेस्कटॉप्स है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो अभी हमने जो पढ़ा था, हमने कहा था what was this capital fxy, this was a cumulative joint cumulative, है ना, इसको यही बोलते हो आप, this was joint cumulative density function, it is probability x less than equal to x and y less than equal to y, ये आप कहते हो। and when we talk about small fxy, ठीक है, it is joint but not cumulative, cumulative नहीं है, यहाँ हो जाता है probability x equal to x and y equal to y, this is what you say, बताइए, याद है, अब ये भी हमने करा है। ठीक है, तो अब आपके पास है joint और you have joint continuous, ठीक है, joint continuous density functions, okay, joint continuous density functions, ठीक है, suppose x comma y, okay, are two-dimensional random variables, they are said to be continuous if you have fxy, capital fxy is equal to minus infinity to infinity, okay, minus infinity to infinity, fxy dx dy, ठीक है, dx dy to be a continuous function, okay, and there are some more properties. Class, am I audible? Yes ma'am. हाँ जी, okay okay मैम यहाँ पे ठीक है, जो अब हमने लिखा है इसमें इंटीग्रेशन में कि एफ एक्स वाई है मैम, उसके नीचे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नहीं आएगा कहाँ पे बच्चे? मैम इंटीग्रेशन ये है में ना जो कैपिटल एक्स, हाँ लिख सकते हो, देखो जो सफिक्स में आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखते हो, they only represent what, they only represent random variable, कि कौन सा रैंडम वेरिएबल है, यस हमें कंपल्सरी तो नहीं है लिखने, ठीक है, कहाँ पे, नीचे सफिक्स में, हाँ सफिक्स में लिखने हैं, तो अगर आप नहीं लिखते तो भी ऑब्वियस है, लिख देते हो तो इट्स गुड। अच्छा एक और बात बताओ, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल एफ, दिस कैपिटल एफ इज व्हाट, दिस इज क्यूमुलेटिव फंक्शन, है ना, ये क्यूमुलेटिव है, तो क्यूमुलेटिव में क्या होता है, क्यूमुलेटिव हैज टू बी, बताइए, इट हैज टू बी अप टू सम वैल्यू, ईदर एक्स और वाई, है ना, तो आपको याद होगा जब हम लिखते थे x लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू y, तो here it has to be, अब देखो y पीछे है तो y का इंटीग्रल बाद में होगा ना, तो instead of infinity this has to be y and this has to be infinity, instead of infinity this has to be x, is this okay? ठीक है, yes ma'am, बताओ बच्चे, yes ma'am, आई बात समझ, ठीक है, क्योंकि आप वहां पर बच्चे कैपिटल एफ की बात कर रहे हो, तो कैपिटल एफ में हम क्या कहते हैं, इट हैज टू बी अप टू सम वैल्यू, है ना, आप कहते हो x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 3, 4 और समथिंग, तो you have to restrict that function or the integral up to that point, clear? yes ma'am, now see, if you, हाँ जी, if you have this function, ठीक है, joint probability density function है अब आपके पास, ठीक है, small fxy, ठीक है, this has to be joint probability density function if its integral from minus infinity to infinity, integral क्या होना चाहिए बताइए, either you write dx dy or dy dx, integral क्या होना चाहिए class, this has to be 1, ठीक है, 1 होना चाहिए ना, क्योंकि आप कहते हो sum of probability is always 1, ठीक है, this is the property. now if I say, आपने अभी उसमें fx और fx मार्जिनल डेंसिटी की हमने बात की थी, इफ यू रिमेम्बर, मार्जिनल डेंसिटी याद है, fx x, देखो x को आपने फिक्स कर दिया तो y क्या करेगा, y वेरी करेगा ना, आप डिस्क्रीट में क्या कहते थे, आप इसको कहते थे प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, यस और नो, और यू यूज्ड टू से x लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इंफिनिटी, है ना, yes ma'am, बोलो
तो अब कंटिन्यूअस के केस में दिस हैज टू बी इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स वाई। इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कि वाई के रिस्पेक्ट में, बताओ। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। ये आपका डिस्क्रीट का में। केस है, मैम एक्स में होगा। एक्स में होगा कि वाई में होगा? देखो एक्स को आपने फिक्स कर दिया है, ओके मैम, वाई में इंटीग्रेशन हैज होगा। टू बी विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके ठीक मैम, है यस मैम। बॉयज, इज दिस ओके? बॉयज क्लास, टेल मी Yes, ma'am. बेटा। Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y, ठीक है, तो y अब इसमें फिक्स है तो x विल वेरी, दिस विल बी यस एफ मैम। एक्स वाई dx। ठीक है, हाँ जी, ठीक मैम है, ऐसे dx होगा। हम जैसे यहाँ पे हाँ माइनस बोलो। इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस हाँ इन्फिनिटी टू वाई और माइनस इन्फिनिटी टू एक्स आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं आएगा। वो ओके तो मैम। आपका बेटा वो क्यूमुलेटिव होता है, हम उसकी बात सिर्फ क्यूमुलेटिव में करते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन यहाँ तक है ऐसे, ठीक है, और ये पूरा इसका इंटीग्रेशन है। व्हाट आई एम सेइंग कि हम जब अप टू एक्स अप टू वाई इनकी इन टर्म्स की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव तो अब नहीं है, दिस इज द मार्जिनल फंक्शन, मैम रोहित को है आपकी ना? वॉइस नहीं आ रही। अभी रोहित, हाँ जी मैम, उसका मैसेज आपको आ आ रहा है रही ग्रुप है पे। साक्षी? मैम हमें तो आ अच्छा, रही है, स्टार्टिंग से ही आ रही है। हिमांशी, व्हाट अबाउट हिमांशी? सबको, रोहित को नहीं आ रही, और किसको नहीं आ रही है? हिमांशी को भी नहीं आ रही? मैम आ रही है, बीच में चली आ जाती है रही है लेकिन ना? आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर। और किसको नहीं आ रही? रोहित कौन सा वाला? रोहित चिल्लर एक ही तो है। मैम एक ही है ओके, रोहित से। हाँ हाँ हाँ, ओके। सर्वेश, आर यू हियर? वाजिद है यहाँ पर अभी? वाजिद, सर्वेश, मैम एक एब्सेंट है कोई। कोई एब्सेंट है? एक बार देखो साक्षी कौन एब्सेंट है। वाजिद ही आपका एब्सेंट फोन, है, और सब तो हैं। वाजिद और सब है। ऋतिक यस शर्मा, मैम। आपको आ रही है आवाज? ऋतिक, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। यस मैम आ रही है। स्क्रीन भी दिख रही है आपको? यस मैम दिख रही है। ओके, कुछ प्रॉब्लम है, आई मीन नेटवर्क इशू हो बच्चों के सकता है। साथ। हाँ, देयर में बी सम नेटवर्क इशू, पर ठीक है, हमने रिकॉर्डिंग कर ली है तो रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है? तो लेट अस डू a question based on this, ठीक है? ओके, okay, so let us start the question, ठीक है? अच्छा, just tell me, if you find expectation x in this case, then tell me what will be expectation x? हाँ, in case of हम continuous जॉइंट। function। ओके ओके। हाँ बिल्कुल ठीक, it will be x f x, है ना? तो जब आप हाँ x हम की बात इंटीग्रेशन। करते हो, हाँ जी, अब इसमें आपको डबल इंटीग्रेशन, अगर आप डबल इंटीग्रेशन लेते हो, क्योंकि देखो इसमें हम टेबल में तो वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर लेंगे ना, जैसे हम प्रीवियस जॉइंट के केस में तो हम टेबल बनाकर सारी वैल्यू को क्यूमुलेटिव ले लेते हैं, है ना? इसमें तो यू डोंट हैव टू मेक एनी टेबल, तो यू हैव टू टेक द डबल इंटीग्रल एफ एक्स वाई dx dy, जी वाई। ठीक है? और x और y दोनों की लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगी, एंड सेम इज फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ y, लिमिट इट विल बी डबल इंटीग्रेशन, इट विल बी y f x y x कॉमा y dx dy, ठीक है? यस मैम। एंड व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन x y? हाँ जी, व्हाट विल बी मैम एक्सपेक्टेशन x y? मैम इंटीग्रेशन तो डबल बोलो ही बेटा। रहेगा ना? हाँ डबल ही रहेगा, इट विल बी मैम x वो y, एक्स एफ एक्स वाई ठीक है? डी एक्स डी वाई। यस बस मैम। यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, y के केस यस। में यहाँ y आ जाएगा और x के केस में यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है?
क्लियर? यस इंटीग्रेशन वही रहेगा, यस इंटीग्रेशन वही रहेगा। अब एक बात बताओ, अगर एक्स एफ एक्स वाली टर्म को, सुनो, अगर मैं एक्स एफ एक्स वाली टर्म को सिर्फ इसको कंसिडर करूं, है ना, अगर आप इसको कंसिडर करें तो ये क्या होगा बताओ? एक्स को हटा दें, सॉरी, अगर हम एक्स को मैम हटा वो दें एफ एक्स और वाई इसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन, एफ एक्स एक्स हो जाएगा। हाँ वो हो जाएगा, यस यस, वो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन बन जाएगा। तो अगर आप यस मैम। मार्जिनल फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो। ठीक ओके है, मैम। मैम ओके, फिर अगर ठीक मार्जिनल है। फंक्शन को यूज बोलो। करेंगे तो मैम उसमें जैसे हम्म, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डी एक्स की जगह वो आएगी, हाँ तो मैम एक्स डी वाई तो रह हाँ ही जी जाएगा ना? बिल्कुल, ओके मैम। मैम फर्स्ट हाँ वाले मतलब जो डी वो तो वाई रह का जाएगा, इंटीग्रेशन वो तो रहेगा फिर आप, उसके लिए रह हाँ जाएगा। ओके बिल्कुल, मैम फिर फिर आप जब उसको उसकी वैल्यू पुट कर कांस्टेंट, दोगे, मैम नहीं जैसे फिर आप क्या एक्स, करोगे जब उसकी, हाँ बोलो बोलो मैम मैम एक्स और बोलो डी वाई बच साक्षी। जाएगा, तो मैम वाई को इंटीग्रेट के मतलब हाँ वाई की रिस्पेक्ट लेकिन में बेटा, इंटीग्रेट करना होगा। तो x विल बी द कांस्टेंट, और वैसे भी ओके ओके देखो कुछ जो इसकी सेकंड। वैल्यू होगी, इसकी भी तो कोई वैल्यू आएगी ना, यस मैम इसकी यस भी तो मैम। कुछ वैल्यू होगी, है ना? ठीक है, चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैम आपको ना हमारी आवाज थोड़ी 1-2 सेकंड लेट पहुंच रही है। नहीं नहीं, मुझे तो आ रही है। अच्छा ओके, पता नहीं, दिस इज मैम थोड़ा इंटरनेट सा मैम, कॉल तो। हाँ जी मैम आप ओके तक ओके, पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके देखो, यू हैव दिस क्वेश्चन एज, आप क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है? You have fxy as x plus y, x lying between 0 and 1 and y lying between 0 and 1. ठीक है, and it is 0 otherwise. This is given to you. Now what you have to find? You have to find probability. ठीक है, what probability? X lying between 0 and half and y lying between 0 and 1/4. Tell me what this value will be. बताइए। Yes. यस मैम। How to find this value? Boys, anyone? बताओ। 0 to half, 0 to 1/4, x plus y dy. देखो डेंसिटी फंक्शन आपको दिया है ऑलरेडी, यस मैम। दिया है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, यस और नो? देखो ये यस हमारी चॉइस है, हम dx dy लिखें या dy dx लिखें, इट्स आवर चॉइस। ठीक है, क्यों ओके हमारी चॉइस है? देखो x भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, ठीक है? मान लो x या y में से कोई वेरिएबल होता, सपोज, तो मैं एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में लिख कर, जैसे मान लो सपोज यहाँ पर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 भी होता, तो y और x का क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन दिया होता हमें रेंज के लिए, ठीक है, तो हम एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में पुट करके तब हम लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई करते, जैसे आप ओके चेंज मैम। ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में करते थे। ठीक है, लेकिन यस अभी मैम हमारे यस। पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हमारे पास x और y दोनों कांस्टेंट है, तो हम अपने इंटीग्रेशन का ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, इधर वी कैन टेक dx dy और dy dx। ठीक है, तो y की लिमिट है यस 0 to 1/4 और x की लिमिट बोलिए 0 to half। ठीक है, इसमें हमें जो लिमिट दिया है हम वो कंसिडर कर रहे हैं। हमने देखा कि ये जो हमारी दोनों लिमिट्स हैं ये हमारी डोमेन में लाई करती हैं, है ना? जो x और y की यस मैम। डोमेन है उसमें है ना। ठीक है, तो अब x प्लस वाई dx dy, बस dx अब dy। हमें डबल इंटीग्रेशन करना आता है। ठीक है, तो हम डबल ओके मैम। इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो टेल मी यस व्हाट विल मैम। बी द आंसर। तो पहले x मैम के एक रिस्पेक्ट में मिनट। इंटीग्रेशन होगा। यस मैम। पहले x के रिस्पेक्ट में x² प्लस xy, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1/2 dy। ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी दिस इंटीग्रेशन। आप अपर लिमिट हाफ पुट करोगे तो दिस विल बी 1/4। बाय 1/, ठीक है, 1/4 प्लस y/2। ठीक है, मैम 1/8 प्लस, आएगा ना? क्यों बच्चे? मैम क्योंकि मैम 2 भी तो है ना अच्छा मैम हाँ, नीचे। जब
एक मिनट रुको, हाँ नीचे 2 है तो 1/8, 1/8 प्लस y/2, ठीक है, यस ठीक है, ओके। यस अब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, यस तो दिस विल बी y/8 plus y²/4, limit is from 0 to 1/4, okay, yes। यस मैम। अब अपर लिमिट पुट करो, तो दिस मैम विल अपर बी लिमिट 1/32, प्लस 1/32 plus 1/64 1/64, 1/64। यस मैम। अपर लिमिट से, हाँ ठीक है, तो दिस हैज टू बी 3/64 if we make Yes, the ma'am. denominator same. This is 3/64, okay, tell me class, I hope this Okay, is ma'am. clear to everyone, ठीक है। Yes, ma'am. this was very simple, हाँ जी, तो बहुत सिंपल था। so we move to the next question now, okay, ये क्लियर है ना सबको? इसी का Yes, मैं ma'am. एक और पार्ट बता रही हूँ। अच्छा चलो, अब देखो what will be expectation x, yes, what will be expectation x, बताइए। डबल इंटीग्रेशन yes, very good, it will be zero x into x fxy, fxy x comma y, dx dx। dy लिखो या dy dx लिखो, it's one and done। यस मैम। हम्म, मैम फिर मैम ठीक लिमिट है, तो 0 to तो 1/4 और 0 to 1/2 ही रहेगी ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपको क्वेश्चन में, अच्छा एक बात बताओ, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी वाज आस्क्ड, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था उसमें उसने बोला था कि x लाइन बिटवीन 0 to हाफ और y लाइन बिटवीन 0 to 1/4, जो भी बोला था उसमें x और y के लिमिट्स में रिस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बोली ना उसने, है ना? ओके मैम। तो यस हम मैम। क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की लिमिट लेंगे जो हमारे फंक्शन की लिमिट, एक्चुअल लिमिट है, ठीक है। यस मैम। तो एक्चुअल लिमिट ऑफ आवर फंक्शन इज 0 to 1 एंड 0 to 1, ठीक है, बोलो बेटा, ठीक है। तो दिस विल बी इसका 0 रीजन to यही 1 होगा 0, क्योंकि हमें लिमिट मतलब गिवन नहीं है। हाँ जी। वैसे भी देखो, जब हम एक्सपेक्टेशन x की बात कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन था fxy, इट वाज डिफाइंड लाइक x plus y एंड 0 अदरवाइज। x plus y कब था? जब x 0 से 1 था और y भी 0 से 1 था। यू रिमेम्बर दिस? ओके यही मैम। फंक्शन की लिमिट है ना, ठीक है। तो यस हम x और y की लिमिट ऑब्वियसली 0 to 1 लेंगे, ठीक है। तो आई विल राइट ओवर हियर x plus y dx into dy, ठीक है। दिस विल बी माय एक्सपेक्टेशन x, ये हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बोलो, कोई डाउट किसी को? मैम। हाँ जी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन y आल्सो। So what will be expectation y? It will be double integration 0 to 1 0 to 1 y into fxy fxy। x comma y dx into dy. I hope this is clear to everyone. Yes, ठीक है, ma'am. ये आपको कैलकुलेट करना है, ये करना है, ठीक है। ये मैं बोल रही हूँ करना है, तो आप करके रखना। एक बार मैं इसमें एक और चीज बता रही हूँ। What will be expectation x into y? Tell me. 0 to 1 0 to 1 x into xy y fxy dxy। fxy, ठीक है, dx dy। आप dy dx लिखिए या dx dy, इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों लिमिट्स कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं होती तब फर्क पड़ता। अच्छा, नाउ टेल मी व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेशन x plus y? x plus y। एक्सपेक्टेशन x plus y, मैम वो x plus y हो जाएगा। बोलो। yes, this will be x plus y fxy x comma y dx dy. is this okay? Tell यस me. मैम। ऐसे ही होगा ना, ठीक है। and we define covariance, देखो, covariance of two variables x comma y is defined as expectation xy minus expectation x into expectation y, ठीक है। तो आपको एक्सपेक्टेशन एक्स वाई आप कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सपेक्टेशन एक्स आपने कैलकुलेट किया, एक्सपेक्टेशन वाई कैलकुलेट करके यू सिंपली हैव टू पुट द वैल्यूज ओवर हियर। बताओ, कोई डाउट है किसी को इसमें?
नो मैम। हाँ जी बेटा, नहीं ना। अच्छा एक और बात बताओ, इफ आई आस्क यू हाउ टू फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स, यस, तो आपको पता है ये ई की क्या पावर था? एक्स मतलब ई एक्सपेक्टेशन एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये पता है आप सबको? बॉयज बॉयज इज दिस क्लियर? Similarly, you can find expectation y also. So this will be expectation y square minus expectation y whole square. Okay? Tell me class. ठीक है, तो आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं? टेल मी। यस मैम। कर सकते हैं ना? ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स। आपने जो जो भी निकाला है, एक्सपेक्टेशन एक्स, एक्सपेक्टेशन वाई, वेरिएंस एक्स, हाँ बोलो मैम। बोलो बच्चे। जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो डबल बोलो। इंटीग्रेशन क्या? एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना वो, फिर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। हाँ जी बिल्कुल। ओके मैम ओके। ठीक है, तो ये सब आपको कैलकुलेट करना है। इसमें एक हमने यानी ये भी लिखा है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन एक्स प्लस वाई, देन यू हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन एक्स वाई। ठीक है, ये भी आपने निकालनी है ये सारी चीजें। ठीक है बॉयज, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लियर है? यस बेटा, ठीक है। So this was all from joint probability distribution. ठीक है, क्लियर? यस तो मैम। आपका फर्स्ट यूनिट का जो भी कोर्स है, कोर्स मटेरियल इज डन नाउ। ठीक है, और मैंने मटेरियल सिर्फ वहाँ पे शेयर कर दिया है। ठीक है, ग्रुप में शेयर्ड है, आप उन पीडीएफ्स को देखो। जो भी आपको समझ नहीं आता यू कैन आस्क मी, मैसेज कर देना। ठीक है, जो भी डाउट्स हो तो वी कैन डिस्कस व्हेनेवर आई फाइंड टाइम। ठीक है, ओके। यस मैम। अब आप सबको क्या करना है, लेट मी सी हु इज एब्सेंट। 9 दिख रहे हैं, एक कोई एब्सेंट है। वाजिद एब्सेंट है, वाजिद एब्सेंट है। ठीक है, ठीक है, तो आप सब लोग ये जो पीडीएफ्स आपके साथ शेयर्ड है ना, उनको पहले डाउनलोड कर लो। जो हैंड रिटन वाली पीडीएफ है उसको सबसे पहले करना। ठीक है, ओके मैम। हाँ, हैंड रिटन वाली पीडीएफ को सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो बाकी पीडीएफ शेयर्ड है उनको करना है। ठीक है, ओके मैम। और जो भी डाउट्स हो पूछ लेना। आपका एग्जाम T1 है, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, जब भी है। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट वीक में है ना T1? यस मैम नेक्स्ट में। मैम आई थिंक आपका हाँ, थर्ड है मैम, 23 को है शायद, ओके ओके, 23 या 24 को होगा। ठीक है, ठीक है। ओके मैम।